इस तरह का डिज़ाइन, ये 3 ट्रिपल क्रोशे एक साथ किया हुआ है, और इस वाले में ये अंतर है कि इसमें सिर्फ 2-2 का क्रिस क्रॉस किया हुआ है, और इसमें यही चीज़ 3-3 का किया हुआ है। दोनों का एक ही तरीका है बनाने का, बस थोड़ा सा का अंतर है जो हम इसको बनाने के बाद बताएंगे। और ये वाला डिज़ाइन जेंट्स के मफलर हो या स्वेटर हो, स्कार्फ हो, किसी भी चीज़ पर ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है ये, या बेबी बॉय का अगर स्वेटर बना हुआ हो तो ये बहुत सुंदर लगता है। तो देखते हैं ये बनता कैसे है। थोड़ा सा ये 3 वाले में बैक साइड से करने पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, पर 1 या 2 रो करने के बाद, चाहे वो ये हो चाहे ये हो, 1-2 रो करने के बाद ये बहुत ही आसानी से बनने लगता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 वाला ही बताएंगे, ये वाला। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग चेन बनाएंगे, जो कि होगा 4 का मल्टीपल, यानी कि हम लोग जो चेन बनाएंगे वो 4+4+ इस तरह से बढ़ाएंगे। हर चेन में 4-4-4 करके बढ़ाएंगे, और लास्ट में +3 जरूर करेंगे। 1 2 3 4, और इस तरह से 4-4 करके ऐड करते जाएंगे, जितना भी लंबा या चौड़ा चाहिए। ये वाला डिज़ाइन ब्लैंकेट पे भी बहुत अच्छा लगेगा, ये बेबी ब्लैंकेट पे। तो इस तरह से चेन बना लेते हैं जितना भी लंबा चाहिए। इसमें हम टोटल 36 चेन बनाए हैं, और जितना भी लंबा इसको करना है कर लेंगे, और उसमें +3 चेन जरूर ऐड करेंगे लास्ट में। 1 2 और ये 3 चेन एक्स्ट्रा हो गया हमारा। अब पहला वाला चेन को स्किप करेंगे और इसके सेकंड वाले चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से, और इसी तरह से सारे चेन में लास्ट तक हमारा सिंगल क्रोशे होगा फर्स्ट 2 रोज में। ये पहला रो है हमारा। तो इस तरह से सारे चेन में हम लोग सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। इस तरह से सारा लास्ट वाले चेन तक। इस रो के बिल्कुल लास्ट में आ गए, और बिल्कुल लास्ट वाला जो चेन था हमारा उसमें भी हम सिंगल क्रोशे कर दिए हैं। उसके बाद हम लोग एक चेन लेंगे, इसको टर्न करेंगे, और इसका सेकंड रो भी हमारा जो है सिंगल क्रोशे का ही चलेगा। तो ये सबसे पहला वाला स्टिच, तो इसमें भी सिंगल क्रोशे, और इसी तरह से सारे स्टिच में हम लोग यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक सिंगल क्रोशे का ही करेंगे। इस तरह से करते हुए सारा बिल्कुल लास्ट वाला जो ये स्टिच आएगा यहाँ तक सिंगल क्रोशे ही करेंगे। सेकंड रो के भी बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं, और बिल्कुल लास्ट वाले स्टिच में भी हम सिंगल क्रोशे कर दिए हैं। ये लास्ट वाला स्टिच जो है ध्यान रखना है कि छूटे नहीं, नहीं तो यहाँ का साइड जो है वो बिल्कुल एक जैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल रफ लगेगा। अब लास्ट वाला स्टिच अगर ना दिखे तो थोड़ा साइड करके चेक करने पे वो दिख जाता है। फिर यहाँ पे एक चेन देंगे और इसको पलट देंगे। अब हमारा ये पैटर्न बनेगा ये वाला डिज़ाइन का। तो सबसे पहला वाला जो एक चेन देने के बाद जो सबसे पहला स्टिच ये आता है हमारा यहाँ पे, तो इसमें हमारा रेगुलर का डबल क्रोशे होगा। एक चेन ले लिए हैं, और यहाँ पर एक डबल क्रोशे के लिए या तो 2 चेन भी ले सकते हैं यहाँ पे, और नहीं तो ये भी कर सकते हैं एक सिंगल क्रोशे, और इसका इस लूप को यूज़ करके सेकंड लूप, ये वाला नहीं, इसको सेकंड लूप को यूज़ करके एक और सिंगल क्रोशे। इसको हम डबल क्रोशे की तरह काउंट करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट का जो 2 स्टिच होगा, 1 2 को स्किप करेंगे, और तीसरे वाले में एक ट्रिपल क्रोशे करेंगे। ट्रिपल क्रोशे करने के लिए 2 बार यहाँ पे रैप करेंगे, और 2 स्टिच को स्किप करके तीसरे वाले में ट्रिपल क्रोशे करेंगे। इस तरह से इसका शेप कुछ ऐसे होगा। फिर से रैप करेंगे 2 बार, और इसके यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे करने के बाद उसके अगले वाले स्टिच में भी एक ट्रिपल क्रोशे इस तरह से। अब हम लोग जो स्किप किए हैं फिर से 2 बार रैप करेंगे। अब ये जो 2 स्टिच को स्किप किए हैं, इसमें पहला जो स्टिच स्किप वाला है उसमें हम लोग पहला ये ट्रिपल क्रोशे करेंगे तीसरे नंबर का,
और दो दो करके जो लूप है वो निकालेंगे। अब इसका सेकंड वाला स्टिच जो कि स्किप किए थे उसमें हमारा ट्रिपल क्रोशे होगा। अगर ये वाला स्टिच पता नहीं चले तो यहाँ पे इस तरह से खींचने पे पता चलेगा। ये हमारा दो, ये यहाँ और ये एक खाली वाला। दो दो लूप करके और हुक से निकालेंगे यहाँ पे। अभी इसका लुक कुछ ऐसे रहेगा। दो इधर जा रहा होगा और जो पहले हम लोग दो ट्रिपल क्रोशे किए हैं वो इस तरफ आ रहा होगा। अब इसी पैटर्न को पूरे रो में करना है। फिर से अब यहाँ तक तो हमारा हो चुका है ट्रिपल क्रोशे। अब फिर से एक दो, दो को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में एक ट्रिपल क्रोशे करेंगे। इसलिए हुक के ऊपर दो बार रैप किए और तीसरे वाले में, ये हमारा यहाँ लास्ट हुआ था तो एक दो, दो को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में दो दो लूप करके हुक से बाहर निकालेंगे इसको इस तरह से। फिर इसके नेक्स्ट वाले में भी ट्रिपल क्रोशे इस तरह से। अब जो स्किप किए हैं वहां पे हमारा ट्रिपल क्रोशे होगा, ये वाला और ये वाला। पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। और जब ट्रिपल क्रोशे करने के लिए हुक को यहाँ पे इस तरह से डालते हैं तो यहाँ पे इस तरह से सीधा ना करके इस तरह से थोड़ा सा तिरछा रखते हैं। इससे यहाँ पे डालने में आसानी हो जाता है। इस तरह से तिरछा रखते हैं, सीधा नहीं, ऐसे। जैसे जो पहला स्किप है वो ये वाला है हमारा, दो बार रैप करेंगे और इस वाले में जब इंसर्ट करेंगे तो सीधा ना ले जाके इस तरह से तिरछा, तो थोड़ा आसानी से हो जाता है। फिर इस तरह से इसको फोल्ड कर देते हैं यहाँ पे और इसको इस तरह से पकड़ लेते हैं, तो ये आसानी से थोड़ा हो जाएगा। अब सेकंड नंबर का जो स्टिच है इस तरह से, और सारा स्टिच आपस में क्रॉस करते रहेगा। अभी इस तरह से दिखेगा ये, और पीछे से इस तरह से। तो अब सारे रो में इसी चीज़ को हम लोग रिपीट करेंगे। इसके बाद क्या होगा तो अगला दो स्टिच को हमारा जो है स्किप करेंगे और यहाँ पे होगा हमारा ट्रिपल क्रोशे, यहाँ और यहाँ। उसके बाद हम लोग यहाँ आकर स्किप वाले में करेंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ लास्ट तक आएंगे। और बिल्कुल लास्ट वाला जो स्टिच होगा जो कि है ये वाला, बिल्कुल लास्ट स्टिच ये हमारा है, ये वाला। तो यहाँ पे हमारा रेगुलर डबल क्रोशे होगा। तो यहाँ तक आने के बाद देखते हैं क्या होगा। इस रो का बिल्कुल लास्ट में आ गया और ये मेरा लास्ट वाला स्टिच जो है यहाँ पे बचा हुआ है। तो इसमें रेगुलर जो है डबल क्रोशे है, एक ही बार रैप किए हैं उनको हुक के ऊपर और इस तरह से दो लूप और फिर से दो लूप। इसके बाद इसका डिज़ाइन कुछ ऐसे रहेगा। सारा जो है पेयर में होगा और ये क्रॉस कर रहा होगा एक दूसरे को, जैसे यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ क्रॉस कर रहा है। तो जितना भी देखेंगे यहाँ से वहाँ तक तो एक दूसरे को सभी क्रॉस कर रहा होगा। और इस रो में बस ध्यान ये रखना है कि एक लास्ट वाला स्टिच और एक पहला वाला जो यहाँ का स्टिच था वो डबल क्रोशे है, बाकी बीच का सारा ट्रिपल क्रोशे है। और इसमें जो एक जनरली जो एक मिस्टेक होता है वो ये है कि स्किप किया हुआ जो भी स्टिच है उसको वो स्किप ही रह जाता है और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हर डिज़ाइन को रो बनाने के बाद एक बार चेक जरूर करना है कि सारा एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है या नहीं। अब इसके लास्ट में अब ये वाला जो पहला और आखिरी वाला डबल क्रोशे था फर्स्ट रो में, इस चीज़ को ध्यान में रखना है क्योंकि पीछे वाले रो में इससे थोड़ा सा अंतर रहेगा। डिज़ाइन का अगर बात करें तो ये सेकंड रो है। डिज़ाइन से हम शुरू करें, नीचे का दो सिंगल क्रोशे वाला रो का बात नहीं कर रहे हैं, डिज़ाइन का। तो अब बैक साइड में जब हम लोग आएंगे
पहले यहाँ डबल क्रोशे करने के बाद एक चेन देंगे और फिर इसको टर्न कर देंगे। बैक साइड में अब ये अंतर रहेगा कि हमारा 3 स्टार्टिंग वाला और 3 लास्ट वाला डबल क्रोशे रहेगा, बाकी बीच का सारा जो है ट्रिपल क्रोशे रहेगा। तो इसका जो सबसे पहला वाला जो ये स्टिच है, यहाँ पे फिर से हम लोग एक सिंगल क्रोशे करेंगे या फिर 2 चेन भी कर सकते हैं इसके जगह पे डबल क्रोशे के लिए, लेकिन हम यहाँ सिंगल क्रोशे कर रहे हैं और इस लूप को यूज़ करके एक और सिंगल क्रोशे, जिसको हम डबल क्रोशे की तरह ही काउंट करेंगे। अब अगला जो है 2 स्टिच, यानी कि ये और ये, अब ये हमारे पीछे जो छिपा हुआ है ट्रिपल क्रोशे, ये है सबसे पहला वाला 2 स्टिच। तो इसमें हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशे होगा। इस तरह से हुक के ऊपर आ जाएगा ये वाला ट्रिपल क्रोशे जो फ्रंट साइड से था, और इसमें बैक पोस्ट डबल क्रोशे। फिर इसके दूसरे वाले में भी इस तरह से। तो हमारा टोटल 3 डबल क्रोशे हो गया, एक सबसे स्टार्टिंग वाला ये और उसके बाद 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशे। इसी तरह से बिल्कुल लास्ट वाला भी जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 स्टिच को अब हम लोग स्किप करेंगे, यानी कि जो हमारे सामने है 2 ट्रिपल क्रोशे का दिख रहा है, ये 2 स्किप होगा और अगला 2 स्टिच जो है उसमें हमारा बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशे होगा। तो अगला 2 स्टिच कौन सा है, ये है और ये है जो पीछे छिपा हुआ है। यहाँ पे इस तरह से देखेंगे तो दिखेगा, ये दोनों, ये सामने का है, ये पीछे हमारा छुपा हुआ है। तो इसमें हमारा बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशे होगा, इसलिए हम 2 बार हुक के ऊपर इसको रैप किए उनको, और सबसे पहला वाला जो यहाँ से ट्रिपल क्रोशे है इसको हुक पे इस तरह से ले लेंगे और बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशे करेंगे, 2 लूप करके हुक से जाने देंगे इस तरह से। फिर 2 बार रैप करेंगे और इसका एक और जो छिप रहा है यहाँ पे इसमें करेंगे बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशे। इस तरह से। इसके बाद जो हम लोग स्किप किए हैं 2 स्टिच, यानी कि जो हमारे सामने है ये वाला, इन दोनों में होगा बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशे। तो बैक पोस्ट है तो बैक से ही लाना है, आगे से नहीं लाना, यहीं से ले जाना है। पहले यहाँ पे इस तरह से फिंगर से इन दोनों को अपने फिंगर्स पे ले लेंगे इस तरह से, और हुक को ले जाएंगे पीछे और यहाँ से होते हुए यहाँ लाएंगे, और ये पहला वाला जो ट्रिपल क्रोशे यहाँ से, इसको अपने हुक पे ले लेंगे इस तरह से, और बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशे, और यहाँ से 2 लूप करके जाने देंगे। फिर 2 बार रैप करेंगे और ये वाला एक हमारा बचा हुआ है, इसमें भी बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशे। इस तरह से हुक के ऊपर आ जाएगा ये, इस तरह से हो जाएगा। अभी देखने में ये कुछ ऐसे लगेगा। फिर 2 बार रैप करेंगे, फिर अगला जो 2 स्टिच है इन यहाँ तक तो हो गया हमारा। अगला 2 स्टिच ये है जो हमारे सामने आ रहा है, तो जो भी हमारे सामने आ रहा है बैक से जब हम कर रहे हैं तो इसको स्किप करना है। ये हमारे सामने आ रहा है और यहाँ से देखें तो ये अगला 2 स्टिच भी यही है जो हमारे सामने आ रहा है, तो इनको स्किप करना है और अगला 2 स्टिच, यानी कि ये और ये जो पीछे छिपा हुआ है, इन 2 के पीछे छिपा हुआ है ये, तो यहाँ पे हमारा बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशे होगा इस तरह से। अगर स्टिच बार बार ऐसे देखने में इरिटेशन हो रहा है तो एक चीज़ और भी ध्यान में रख सकते हैं कि जब पीछे के साइड में काम कर रहे हैं तो हमारा ये फ्रंट में जो दिखेगा, यानी कि ये वाला, इसको स्किप करना है और छिपे हुए में पहले करना है, यानी कि इन दोनों को। और जब हम फ्रंट में काम कर रहे होंगे यहाँ पर, तो हम लोग फ्रंट में पहले काम करेंगे, यानी हमारे सामने जो है, और छिपे हुए वाले में बाद में करेंगे, यही अंतर है। तो चाहे आप स्टिच से देखें चाहे फ्रंट और बैक से देखें, उससे भी पता लग जाएगा। और जैसे ही पहला और दूसरा रो कर लेते हैं, तीसरा रो से अपने आप सारा चीज़ आसानी से होने लगता है। ये दोनों स्किप हमारे सामने वाला और 2 जो छिपा हुआ है यहाँ पे, पहला ट्रिपल 2 बार रैप किया हुआ है, बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशे। इसके दूसरे वाले में
फिर जो हम लोग स्किप किए हैं ये, तो कई बार होता है कि ये स्किप किया हुआ है यहीं पे रह जाता है और आगे बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। ध्यान रखना है कि जिसको स्किप किए हैं उसमें भी करके ही आगे जाएं। इस तरह से हुक पे ले लेंगे। पीछे से देखेंगे तो ये ऐसे लगेगा, आगे से देखेंगे तो ऐसे। इधर जा रहा है, सारा इधर जा रहा है यहाँ से, और जो इस साइड वाला है वो इधर को जाता रहेगा। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे बना के इस तरह से चेक जरूर करना है फ्रंट साइड से, ताकि अगर कोई स्टिच जो है स्किप हो रहा है तो वो तुरंत पता लग जाए। तो बस इसी चीज़ को रिपीट करते हुए यहाँ तक आएंगे, इसके 3 स्टिच पहले तक। इस रो के बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। अब हमारा यहाँ पे 3 ही स्टिच बचा हुआ है, और स्टिच हमेशा ऊपर से देखना है, नीचे से नहीं। नीचे से देखेंगे तो ये 2 लास्ट हमारा होगा, तो ऊपर से देखना है। तो ये हो गया एक, एक और एक, ये टोटल 3 स्टिच हमारा बचा हुआ है। तो यहाँ पे डबल क्रोशे होगा, जैसे स्टार्टिंग में किए थे बिल्कुल वैसे ही। डबल क्रोशे के लिए एक ही बार रैप करेंगे हम लोग इस तरह से, और इसमें बैक पोस्ट डबल क्रोशे होगा 2 हमारा, एक इसमें और एक इसके बगल वाले में। फिर एक बार रैप करेंगे और इसके सेकंड वाले में भी डबल क्रोशे, और बिल्कुल जो लास्ट वाला जो स्टिच यहाँ पर आएगा, यहाँ पे हम लोग इसके पहले वाले रो में सबसे पहला स्टिच है ये हमारा, जिसको हम लोग सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे करके इसको डबल क्रोशे की तरह लिए थे। तो इसका टॉप स्टिच जो है वो ये है हमारा। तो यहाँ पे हमारा रेगुलर डबल क्रोशे होगा। एक बार इस तरह से हुक पे लेंगे, रैप करेंगे, और इस तरह से नहीं पता चलेगा तो ऐसे साइड करेंगे, और ये हमारा यहाँ पे ये स्टिच टॉप का दिख रहा है। इस तरह से स्टिच को हुक पे ले लेंगे इसको। तो ये लास्ट वाला भी हमारा 3 डबल क्रोशे हो गया, एक चेन, और इसको टर्न करेंगे। अब आगे देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा, सारा एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होगा। जो इधर वाला साइड है वो सारा इधर को जाएगा, जो यहाँ वाला साइड है वो सारा का सारा इस ओर आएगा। तो ऐसा होना चाहिए। अब थर्ड रो आ गया हमारा डिज़ाइन का। तो इसमें हम लोग को क्या करेंगे, सबसे पहला वाला स्टिच यहाँ वाला, इसमें पहले रो की तरह ही अब ये वाला रो हमारा रिपीट होगा। डिज़ाइन का जो फर्स्ट रो हम लोग बनाए थे यही चीज़ रिपीट होगा। सबसे पहले वाले स्टिच में एक सिंगल क्रोशा, और इसके सेकंड लूप को यूज़ करके एक और सिंगल क्रोशा। ये एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगा। अब 2 बार रैप करेंगे। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग का जो पहला जो हम लोग किए थे तो उसमें हम लोग स्टार्ट का वो 2 स्टिच जो है स्किप किए थे, इसी तरह से यहाँ का भी 2 स्टिच स्किप करेंगे। फर्स्ट ये, सेकंड ये, पहला वाला तो यहाँ हो ही गया, उसके बाद 1 2 को स्किप करेंगे और तीसरा और चौथा में काम करेंगे, यानी कि जो हमारे सामने है। तो पहले ये वाला स्टिच उठाएंगे और यहाँ पे हमारा ट्रिपल क्रोशे होगा, 2 लूप, फिर से 2 लूप, और ये 2 लूप, और फिर से 2 बार रैप करेंगे। अब दूसरे वाले को उठाएंगे और 2 लूप करके इस तरह से करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अब हम लोग फ्रंट पोस्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो ये चीज़ है ये आगे से ही जा रहा है, पीछे से नहीं जा रहा। और जब हम लोग बैक पोस्ट कर रहे थे तो हमारा पीछे से जा रहा था। तो इसका भी ध्यान रखना है कि कहाँ फ्रंट पोस्ट है, कहाँ बैक पोस्ट है। अब फिर से 2 बार रैप करेंगे। अब जो स्टिच हम लोग स्किप किए हैं इसमें हमारा फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशे होगा। तो अब हम लोग आगे से ही उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट के लिए आगे से, बैक पोस्ट के लिए हम लोग ऐसे करके इंसर्ट कर रहे थे हुक, लेकिन अब हमारा फ्रंट पोस्ट चलेगा। फिर से 2 बार रैप करेंगे। अब यहाँ से इसका सेकंड स्टिच जो स्किप किए थे हम लोग,
इस तरह से फिर से 2 बार रैप करेंगे और अब अगला 2 स्टिच स्किप होगा, यानी कि ये जो छिप रहा है यहाँ पे, यहाँ तक तो काम हो गया। 1 और 2 ये पीछे में छिपा हुआ है, ये 2 इसको अब स्किप करेंगे और अगले 2 में आएंगे, 1 और 2 इसमें, यानी कि जो हमारे सामने है। तो जब भी फ्रंट में काम करेंगे तो हमारे फ्रंट में जो होगा उसी में पहला काम करना है और पीछे वाले को स्किप करना है। फिर 2 बार रैप करेंगे। अब इसको जो 2 स्टिच को हम लोग स्किप कर दिए हैं, अब इसमें फ्रंट पोस्ट इस तरह से करके इसको हुक पे ले लेंगे, इस तरह से। फिर ये चीज़ फोल्ड कर देंगे यहाँ पे। ऐसा करने से बैलेंस मिलता है करने में और आसानी से हो जाता है। फिर 2 बार रैप करेंगे और सेकंड स्टिच जो ये स्किप हुआ था इसको भी हुक पे लेंगे, इस तरह से। और यही पैटर्न बिल्कुल लास्ट तक चलेगा। 2 बार रैप करेंगे और फिर से अगला 2 स्टिच स्किप करेंगे, यानी कि ये जो पीछे छिपा हुआ है, और अगले 2 स्टिच में आएंगे और यहाँ पे काम होगा। ये हमारे सामने है। इस तरह से। और छिपे वाले में जिसको हम लोग स्किप किए थे उसको इस तरह से करेंगे। पहले फिंगर पे हमेशा रख लेना है इसको। इस तरह से। और फिर से क्या होगा, अगला 2 स्टिच स्किप होगा जो कि अंदर यहाँ पे, यहाँ तक तो हो गया, ये 2 स्टिच तक यहाँ तक। अब इसके यहाँ अगला 2 स्टिच स्किप होगा जो कि अंदर छिपा हुआ है, और अगले 2 स्टिच में काम होगा जो कि है ये दोनों जो हमारे सामने है। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लास्ट तक आना है। अब सारा जो भी स्टिच है ये रिपीट होगा, फर्स्ट और सेकंड रो। अब आगे सारा यही रिपीट होगा। जिस तरह से अभी फर्स्ट वाला रो तीसरे में रिपीट हो रहा है, उसी तरह से ये सेकंड वाला रो चौथे में रिपीट होगा। और ऐसे ही रिपीट करते हुए जितना लंबा चौड़ा चाहिए वो बना लेंगे। तो इस पैटर्न को थोड़ा और बनाकर फिर दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो इसका पूरा लुक कुछ ऐसे आता है बनने के बाद, और ये बहुत सुंदर लगता है सामने से। किसी भी तरह के ऊन में ये डिज़ाइन बनाने पर, ये डिज़ाइन किसी भी चीज़ पे बनाने पे बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें किसी भी तरह का ऊन को यूज़ करें ये सही लगता है। और ये हो गया, ये 2 ट्रिपल क्रोशे करके, 2 ट्रिपल क्रोशे करके इसका ये वाला डिज़ाइन हो गया। और 3 वाले में बस यही फ़र्क है, इसमें 3-3 का पेयर है, तो इसमें बस ये फ़र्क है कि ये बनाने में हम लोग 4 का मल्टीपल लिए, यानी 4-4 करके चेन को बढ़ाएं और लास्ट में +3 कर दिए। इसको बनाने के लिए हमेशा 6 + 6 + 6 करके ऐसे आगे बढ़ना है, यानी कि 6 का मल्टीपल लेना है। 6 + 6 + 6 इस तरह से करके जितना लंबा चौड़ा बनाना है उस तरह से बढ़ा लेंगे। और इसमें +3 इसमें भी करेंगे, इसमें भी +3, इसमें भी +3 लास्ट में करना है। तो इसका हो गया 4 का मल्टीपल और इसका हो गया 6 का मल्टीपल। तो और इसमें कोई भी फर्क नहीं है, जैसे इसमें करते हैं डिट्टो वैसे ही ये भी चीज़ होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें आगे ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।